साथियों, सेवा जोहार। पुणे सोच संगत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज से धर्मपूर्वी दर्शन कोया पुणे की कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। धर्मपूर्वी दर्शन कोया पुणे अनेक कड़ियों प्रसारित किया जाएगा, जिसके प्रथम कड़ी के रूप में आज मैं डॉक्टर नारायण कासो टेकाम आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भौतिक शरीर जो हमको दिखाई देता है, जैसे ये हमारा हाथ है, सर, सिर है, पूरा शरीर जो हमको जो दिखाई देता है वो हमारे शरीर का भौतिक शरीर है। इस भौतिक शरीर को जब भूख लगता है, प्यास लगती है, तो हम क्या देते हैं? हम इसको भोजन देते हैं, पानी पिलाते हैं। जब इसको नींद लगती है तो हम इसको सुलाते हैं। तो हमारा ये जो शरीर है जो हमको दिखाई देता है, इसको विकास करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की जरूरत पड़ता है, पौष्टिक भोजन की जरूरत पड़ता है, खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ता है। और जितना हम खाद्य सामग्री, पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा ये शरीर जो है वृद्धि और विकास करते चला जाता है। लेकिन इस शरीर का जो दूसरा भाग है, जो हमारे सिर के ऊपर मस्तिष्क के अंदर जिसका स्टोरेज होता है, जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, बौद्धिक शरीर जिसको कहते हैं, विवेक जिसको कहते हैं, बुद्धि जिसको कहते हैं, यह विवेक बुद्धि हमको दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर हमें दिखाई तो देता है, किंतु कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हमको दिखाई नहीं देता है। वो जो बुद्धि वाला जो हिस्सा है शरीर का, उसको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, उसको भी खुराक की जरूरत पड़ता है। लेकिन शरीर को जो खुराक की जरूरत पड़ता है, वो खुराक जो है, बुद्धि को अलग खुराक की जरूरत पड़ती है। जो शरीर को हम खिलाते हैं वही चीज हम बुद्धि को नहीं खिला सकते। तो शरीर को विकास करने के लिए जैसे भोजन की जरूरत पड़ता है, खुराक की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से बुद्धि के विकास के लिए भी एक अलग प्रकार के खुराक की जरूरत पड़ता है, जिसको कहा जाता है ज्ञान, तर्कशीलता, बुद्धिमत्ता। ज्ञान, तर्कशीलता, बुद्धिमत्ता से ही विवेक और बुद्धि का विकास होता है। सिर्फ भोजन खिलाने से विवेक और बुद्धि का विकास नहीं होता। यदि अधिक खाना ग्रहण करने से, अधिक खाना खाने से, बहुत ज़्यादा भोजन खाने से यदि बुद्धि का विकास होता, तो हाथी तो हमसे ज़्यादा खाना खाता है, तो हाथी का क्या हमसे ज़्यादा बुद्धि है? भैंसा हमसे ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है, तो क्या हमसे ज़्यादा बुद्धि है उसके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शरीर के लिए अलग अलग खुराक की जरूरत पड़ता है और बुद्धि के लिए अलग खुराक की जरूरत पड़ती है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर को कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। भूख लगता है तो खाना खिलाते हैं, चाय पीने का मन किया तो चाय पी लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है पेय पदार्थ पीते हैं, खाद्य सामग्री खाते रहते हैं मुंह के स्वाद के लिए। लेकिन आप याद करके देखिए, इस बुद्धि को, इस विवेक को हम लोगों ने कितने दिनों से जो है तर्क और ज्ञान नहीं दिया है। यदि हम उसको तर्क और ज्ञान न दें तो उसका विकास रुक जाता है। जिस प्रकार से मोबाइल को जब तक आप चार्जिंग नहीं करोगे, मोबाइल काम नहीं करेगा, उसका बैटरी डाउन हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर को यदि भोजन नहीं देंगे तो हमारा शरीर भी जो है बीमार होकर के काम करना बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बौद्धिक जो भाग है, उसको भी ज्ञान न मिले, तर्क न मिले, तो वह भी काम करना बंद कर देता है। तो हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, किंतु अपने जो बौद्धिक जो भाग है, बौद्धिक जो हिस्सा है, उसके लिए हम शायद बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम उसको खुराक देते हैं। इसीलिए जितना हमारे बौद्धिकता का विकास होना चाहिए उतना ना हो करके बहुत कम मात्रा में विकास हुआ है। तो साथियों, तर्क और ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धिमत्ता का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और सही ज्ञान न मिले, सही तर्क नहीं मिले, तो हमारा बुद्धिमत्ता का विकास भी गलत दिशा में जाने लगता है।
उसका विकास भी रुक जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को सही खाद्य पदार्थ न दे, पौष्टिक आहार न दे, या हम नशीले पदार्थ का सेवन करें, जहरीले पदार्थ का सेवन करें तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी प्रकार से सही ज्ञान यदि न मिले, सही तर्क न मिले, तो हमारा जो बौद्धिक हिस्सा है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सही ज्ञान के अभाव में, सही तर्क के अभाव में हमारा जो बौद्धिक जो विकास होना चाहिए वो ना हो करके एक गलत दिशा में हमारा बौद्धिक जो विकास होना चाहिए वो गलत दिशा में चला गया है। जिस प्रकार से खेत में आप जो फसल बोओगे वही फसल उसमें होगा। आप गेहूँ बोओगे तो गेहूँ का फसल होगा, धान का फसल बोओगे तो धान का फसल होगा। उसी प्रकार से हमारे बुद्धि में जैसा हम ज्ञान रोपते हैं वैसा जो है हमारे बुद्धि का विकास होते चला जाता है। और खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो तो उसमें अच्छा फसल उगाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बौद्धिक जो शरीर है उसमें गलत ज्ञान बहुत ज़्यादा यदि भर दिया जाए तो उसमें सही ज्ञान को स्टोरेज करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए खेत के खरपतवार को पहले सफाई करके उसमें अच्छे फसल को रोपा जाता है। उसी प्रकार से हमारे बुद्धि में, हमारे बौद्धिक जो शरीर है, मस्तिष्क है, उसमें जितने भी गलत ज्ञान है, कुतर्क है या अप्राकृतिक ज्ञान है, उसको हमको खारिज करते हुए, उसको डिलीट मारते हुए हमको सही ज्ञान उसमें रोपना होगा, सही तर्कशीलता उसमें डालना होगा, तभी हमारे बुद्धिमत्ता का सही ढंग से विकास होगा। तो सही ज्ञान और सही तर्क को अपने बुद्धि में रोपित करने के लिए इस चैनल को शुरू किया गया है, जिसका नाम है पुनेम शोध संगत। पुनेम, पुई मतलब सत्य, नेम मतलब मार्ग, सत्य का मार्ग। पुनेम मतलब सत्य का मार्ग, शोध मतलब जो है रिसर्च, संगत का मतलब संग में चलना या संगत करना। तो पुनेम शोध संगत के इस चैनल में धर्मपूर्वी दर्शन के विषय पर बात होगी, जो अनेक कड़ियों में प्रसारित होगा, जिसके प्रथम कड़ी की शुरुआत हमने आज इस उद्बोधन के माध्यम से शुरू कर दिया है। साथियों, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और हर कड़ियों को आप सुनेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों के बीच में शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। आप सबको सादर सेवा जोहार है।